भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, फंक्शनल एनालिसिस की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो मीट्रिक स्पेस है उसकी डेफिनेशन को करेंगे, और डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सेट, इट इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे एक्स और एक्स का, दोनों के एलिमेंट जो होंगे वो एक्स के ही एलिमेंट होंगे, और रिजल्ट में जो आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। कॉल्ड डिस्टेंस और मीट्रिक फंक्शन सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाता है तो तभी होगा जब एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, और एक्स और वाई इक्वल है तो डिस्टेंस दोनों पॉइंटों के बीच में जीरो आएगी। एक्स टू वाई और वाई टू एक्स जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है। फिर डी एक्स कोमा जेड है, बीच में कोई पॉइंट आ गया वाई, तो एक्स से वाई और वाई से जेड का डिस्टेंस लेके चलोगे तो दोनों का जो एडिशन होगा वो या तो इसके इक्वल आएगा, या ये डी एक्स जेड जो है इन दोनों के सम से लेस देन और इक्वल टू। चार प्रॉपर्टी होती है मीट्रिक स्पेस की। ठीक है, अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। लेट एन बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब एन जो है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमें ऑलरेडी बोल दिया। अब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोल दिया तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए। हमारे पास ये कंडीशन होती है, ए नॉर्म ऑन लीनियर स्पेस एन इज ए फंक्शन नॉर्म एन टू आर सेटिस्फाइंग, कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंड नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी कि अगर आपके पास एल्फा एक्स की नॉर्म लेते हो तो एल्फा जो स्केलर है उसका मोड बाहर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स लिखोगे आप। फिर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हमारे पास जो ये पेयर बनता है एन, और ये आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है नॉर्म की। ठीक है, इज कॉल्ड ए नॉन लीनियर स्पेस, तो हम इसको नॉन लीनियर स्पेस कहेंगे। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। तो एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस डिफाइन डी एन क्रॉस एन टू आर। अब हमने एक डिस्टेंस फंक्शन एन क्रॉस एन टू आर ले लिया हमने, कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई दोनों एन से बिलोंग करेंगे, फिर एक्स माइनस वाई करके उसकी नॉर्म लेंगे, उसको हम डी एक्स वाई मान लेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि भाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो नॉर्म लीनियर स्पेस में प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। फिर डी एक्स वाई जो है हमारे पास, अगर हम उसको जीरो रखते हैं इसका मतलब ये नॉर्म इक्वल टू जीरो होगी, और नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जीरो होगा तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो रखोगे और एक्स और वाई इक्वल आ जाएंगे, यानी कि ये मीट्रिक स्पेस की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लिखेंगे, फिर माइनस वन कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स, फिर माइनस वन का मोड अलग हो जाएगा, और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, माइनस वन का मोड प्लस वन ही होता है, मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए वाई माइनस एक्स की नॉर्म है, वाई पहले आ गया एक्स बाद में, तो इसको डी वाई कोमा एक्स लिख सकते हैं। फाइनली लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड, और उसके हम नॉर्म ले लेंगे। बीच में मैंने माइनस वाई किया प्लस वाई किया, और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर मान लो ये एक एलिमेंट लिया मैंने, ये दूसरा एलिमेंट लिया, अलग अलग नॉर्म ब्रेक करता हूँ तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाता है, ये एक्स माइनस वाई हो गया, ये वाई माइनस जेड, तो ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का फंक्शन बन गया, और ये वाई माइनस जेड मतलब वाई कोमा जेड का बन गया, इन दोनों का एडिशन आ गया। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मीट्रिक स्पेस की। तो ये मीट्रिक स्पेस तो हो गया। अब इसके कन्वर्ज पे आते हैं कि कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे कि भाई लेट x is not equal to जीरो be a metric space with a discrete metric d defined by, यानी कि जो हमने x है वो metric space ले लिया, discrete metric लिया d defined by this dxy is equal to में 1 if x is not equal to y and 0 if x equal to y, यानी कि ये आपके पास discrete metric space है। फिर does not define a norm on x। अब ये नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि एक नॉर्म डिफाइन नहीं करेगा। उसके रीज़न ये है कि अगर मान लो एक्स और वाई इक्वल नहीं है और एल्फा आपके पास एक स्केलर आ जाता है सच दैट मोड ऑफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि हम एल्फा ऐसा चूज करते हैं कि उसका जो मॉडुलस है वो नॉट इक्वल टू क्या है 1। अब नॉर्म ऑफ
अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस वाई लेंगे तो इसका मतलब अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई लेंगे। अब अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई दोनों नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल वाले केस में डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसलिए इस डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई, यानी कि ये कंडीशन तो आपके पास 1 आ गई। लेकिन अगर हम इसका दूसरा केस करें, मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा आ गया और ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई आ गई। अब एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि मोड ऑफ एल्फा आएगा। ये वाली वैल्यू तो आई 1 के इक्वल और ये वाली वैल्यू आई एल्फा के मोड के इक्वल, और एल्फा का जो मोड है वो 1 के इक्वल है नहीं। ये दोनों राइट साइड इक्वल नहीं है तो उसके लेफ्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो ये जो कंडीशन है आपके पास नॉन लीनियर स्पेस की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट नॉन लीनियर स्पेस।